सभी बहुजन भाइयों को मेरी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम। मैं आपका भाई सूरज आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। आज मैं आप सभी को मध्य प्रदेश के भिंड जिले में मेहगांव तहसील के अंतर्गत आने वाले बाबा साहब अम्बेडकर के पार्क में लेकर आ चुका हूं। इस वीडियो के माध्यम से आज आप सभी इस जगह पर स्थित हमारे पूजनीय बाबा साहेब और शिवजी, रविदास जी और कबीर जी सहित दो महान संतों के भी दर्शन करेंगे। बाबा साहब का यह पार्क मेहगांव शहर की कृषि मंडी के अंतिम भाग में एक आश्रम के रूप में बनाया गया है। जब हम पार्क के अंदर आते हैं तो यहाँ पर ढेरों सारे अनेकों पेड़ हमें देखने को मिलते हैं। इन पेड़ों के नीचे यहाँ पर आने वाले सैलानियों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर कुछ चबूतरे बनाए गए हैं और पेड़ों के नीचे ही कुछ कुर्सियाँ भी बिछाई गई हैं। यह आश्रम मुख्य रूप से वैवाहिक संबंधों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर हमारा बहुजन समाज अपने बच्चों के वैवाहिक संबंधों को जोड़ते हैं और अपनी बच्चों की सगाइयाँ तय करते हैं। अब हम यहाँ के आश्रम की सुंदरता को देखने के बाद यहाँ के आश्रम में बनी हुई कुछ महान संतों और महान हस्तियों की मूर्तियों की तरफ आगे बढ़ते हैं। आश्रम में बने हुए कुछ मंदिरों की कतार में जब हम सबसे पहले आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक मंदिर में हमें महान संत कबीर जी की एक मूर्ति देखने को मिलती है। इस मूर्ति को बहुत ही सुंदर तरीके से संजोया गया है और मंदिर को भी बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। कबीर जी के दर्शन करने के बाद हम दूसरे मंदिर की ओर आगे बढ़ते हैं। इस मंदिर को गुंबद के रूप में बनाया गया है और दीवारों पर पत्थर के जंगले लगाए गए हैं। यहाँ पर हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर हम मंदिर के ऊपरी भाग में एक पत्थर का पटल देखते हैं और मंदिर के निचले भाग में देखते हैं कि मंदिर के फर्श पर सुंदर से टाइल्स भी बिछाए गए हैं और मंदिर के आंतरिक भाग में एक परिक्रमा मार्ग भी बनाया गया है। अब हम मंदिर के मुख्य गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर मंदिर के सामने ही महान संत रविदास जी की मूर्ति बनाई गई है और जिस स्थान पर रविदास जी को बैठाया गया है वहाँ पर पत्थर की चरण पादुकाएं और उनका कमंडल भी अंकित कराया गया है। रविदास जी के हाथों में सत नाम की एक पुस्तक भी बनाई गई है। गुरु रविदास जी के दर्शन करने के बाद अब हम तीसरे मंदिर की ओर आगे बढ़ते हैं। इस मंदिर का निर्माण श्री गोकुल प्रसाद जाटव के द्वारा करवाया गया था। अब हम जब यहाँ से अंदर प्रवेश करते हैं तो मंदिर के सामने हमें भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति देखने को मिलती है। मूर्ति के सामने ही एक शिवलिंग भी दर्शाया गया है। इस जगह पर शिवरात्रि के दिन अनेकों भक्तों द्वारा अनेकों कावड़ भगवान शिव को चढ़ाई जाती हैं। अब हम भगवान शिव की मूर्ति को देखने के बाद एक नए भवन की ओर आगे बढ़ते हैं, जहां पर भवन के सबसे ऊपरी भाग में हमारे पूजनीय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति बनाई गई है। अब हम यहाँ पर आश्रम को ऊपरी भाग से देखने के बाद इस भवन पर बनी हुई सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर पहुँचते हैं, जहाँ पर हमें बाबा साहेब की मूर्ति देखने को मिलती है। बाबा साहब की इस सुंदर मूर्ति को देखने के बाद मेरा मन अनेकों प्रेरणाओं से प्रेरित हो उठता है। यहाँ पर बाबा साहब के हाथ में हमारे देश का भारतीय संविधान दिखाया गया है। आप सभी बताइए दोस्तों कि आप सभी को हमारे बाबा साहब की यह मूर्ति कैसी लगी। अब हम बाबा साहब की सुंदर मूर्ति के दर्शन करने के बाद आश्रम के निचले भाग में फिर से आ पहुँचते हैं। यहाँ पर हमें एक और मंदिर देखने को मिलता है।
इस मंदिर में यहाँ पर रहने वाले महंत जी की मूर्ति रखी गई है। इन महंत जी का नाम श्री सुकत साहिब जी था। महंत श्री सुकत साहिब जी के दर्शन करने के बाद अब हम दूसरी ओर बने हुए एक और महंत जी के मंदिर की ओर आगे बढ़ते हैं। इस मंदिर में भी यहाँ पर रहने वाले महंत जी की मूर्ति को दर्शाया गया है। इन महंत जी का नाम प्रीतम दास था, जो वर्तमान समय में हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो अभी तक हम इस आश्रम की सुंदरता और यहाँ पर बने हुए महान संतों और महान हस्तियों की सभी मूर्तियों के दर्शन कर चुके हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो मेरी इस मेहनत के लिए आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली अगली वीडियो के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद।